बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर सा तालाब था। वहां अनेक जानवर रहते थे। उसी तालाब के पास एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे रहता था एक चतुर सियार। उसी तालाब में एक लंबी चोंच वाला भोला सारस भी रहता था, जो बहुत शांत और सरल स्वभाव का था। सियार का नाम था नीलकंठ और सारस का नाम था सुगंध। पहली मुलाकात। एक दिन नीलकंठ तालाब के किनारे आराम कर रहा था कि उसे तेज मछली पकड़ने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सारस सुगंध की थी, जो अपनी लंबी चोंच से बड़ी सफाई से मछलियां पकड़ रहा था। नीलकंठ ने सोचा, ये सारस बड़ा भोला और मेहनती है। अगर इसे दोस्त बना लिया जाए तो कभी भूखा नहीं रहूंगा। नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए सारस के पास जाकर कहा, वाह भाई, क्या कमाल की मछली पकड़ते हो। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? सुगंध मुस्कराया, क्यों नहीं। दोस्ती में कैसा संकोच। दोस्ती की शुरुआत और योजना। अब दोनों रोज मिलते। सारस मछलियां पकड़ता और नीलकंठ मजे से खाता। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर एक दिन नीलकंठ ने सोचा, क्यों न आज इस भोले सारस को ही थोड़ा बेवकूफ बनाया जाए। आखिर मैं निठल्ला क्यों रहूं। चतुराई की चाल। नीलकंठ ने एक योजना बनाई। वह सारस के पास गया और बोला, भाई सुगंध, कल मेरे घर दावत है। मैंने खास तौर पर खिचड़ी बनवाई है, गर्म, स्वादिष्ट और सुगंधित। तुम जरूर आना। सुगंध बहुत खुश हुआ। बोला, वाह, मैं तो जरूर आऊंगा। अगले दिन सारस उड़कर नीलकंठ के घर पहुंचा। वहां खिचड़ी जरूर बनी थी, पर वह थी एक बड़ी थाली में परोसी हुई। खिचड़ी की बेइज्जती। सियार ने खिचड़ी को चाटना शुरू कर दिया, पर बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से थाली से कुछ भी नहीं खा पा रहा था। उसकी चोंच बार बार फिसल रही थी। नीलकंठ मजे से देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। बोला, क्या हुआ भाई, स्वाद नहीं आया क्या? सुगंध समझ गया, सियार ने मजाक उड़ाया है। वह चुपचाप उड़कर चला गया, लेकिन उसने बदला लेने की ठान ली। सारस की चतुर चाल। अगले दिन सारस ने नीलकंठ को बुलाया और कहा, भाई, आज मेरी बारी है। मैंने खास तुम्हारे लिए गरम गरम दाल बनाई है। लोटा भर के। सियार के मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत पहुंच गया। पर क्या देखता है, दाल एक लंबी पतली सुराही में डाली गई थी। अब सियार लाख कोशिश करता, मगर उसकी चौड़ी जीभ सुराही के अंदर जा ही नहीं पाती। वहीं सारस अपनी लंबी चोंच से आराम से दाल का मजा ले रहा था। सिख और पछतावा। सियार शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, माफ कर दो दोस्त। मैंने मजाक किया था, लेकिन तुमने मुझे समझदारी से मेरी गलती दिखा दी। सारस मुस्कराया, मित्रता में मजाक चलेगा, पर अपमान नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सच्चे दोस्त बनें। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी और सच्चे दोस्त बन गए।